और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ और ये सेकंड नंबर वीडियो है। तो एसईओ सीखने से पहले दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, कि एसईओ है वो डिजिटल मार्केटिंग में है क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ को जानने के लिए हम सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज और ब्रांड यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज मेनली ऑन द इंटरनेट बट आल्सो इंक्लूड मोबाइल फोन्स डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड एनी अदर डिजिटल मीडियम। मतलब कि दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसे की एक वे है, एक ऐसे का प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट्स को, किसी के ब्रांड को या किसी की सर्विसेज को डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडियम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उसको प्रमोट करते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, उसको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लोगों तक उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कि आप लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हो और इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें सेम है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 1990 एंड 2000 के बीच में हुई थी। और इसने जो था एक चेंजिंग ला दी थी जिसकी हेल्प से लोग अपने ब्रांड्स को या अपने बिजनेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते थे। कि ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसी के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि है फ्री। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM, जो कि है पेड। उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SMM। ये है दोस्तों पेड। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO, ये भी दोस्तों है फ्री। ईमेल मार्केटिंग, ये दोस्तों पेड है। मोबाइल मार्केटिंग, ये भी दोस्तों पेड है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ सभी डेफिनेशंस की। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तो ये फ्री इसलिए है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे, इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक एडिटोरियल और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स ऑन द सर्च इंजन। मतलब कि SEO एक ऐसे का प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम गूगल द्वारा दिए गए टेक्निक्स को यूज करते हैं। उसने जो हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई हुई है कि जब हम किसी वेबसाइट को रैंक करते हैं तो हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। हम उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, अपने वेब पेजेस में लगाते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो गूगल में टॉप पे आ सके, और ये फ्री है। अब फॉर एग्जांपल, तो दोस्तों जैसे आप लोग भी देख सकते हो मैं गूगल में हूँ और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक कीवर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि जो हम लोग सर्च क्वेरी यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसईओ टूल्स। ओके, जैसे ही मैंने एसईओ टूल यहाँ पे लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले जितने रिजल्ट शो हो रही हैं ये गूगल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की हुई है। आप लोग इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये एडी 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 मतलब ये एड लगी हुई है गूगल की तरफ से। लोगों ने अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए गूगल को पैसे दिए हैं अपने कीवर्ड को टॉप पे लाने के लिए। मतलब कि कोई बंदा अगर एसईओ टूल सर्च करता है यहाँ पे तो उनकी जो ये वाले पेजेस हैं वो टॉप पे आएंगे। उसके बाद में यहाँ से लेके ये वाले जितने भी पेजेस हैं, ये वाली जितनी भी वेबसाइट हैं, ये सारी नेचुरल वे से यहाँ तक। ओके, तो ये सारी नेचुरल वे से यहाँ तक एंड तक नेचुरल वे से आई हैं। ये भी कुछ एड्स हैं, ये डिपेंडेंट करती हैं, ये कुछ एड्स जो ऊपर थी वो वाली डिपेंडेंट करती हैं CPC के ऊपर में। मतलब कि जो जितने पैसे ज़्यादा देगा और जिसने अपनी एड्स को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया होगा तो उसकी एड सबसे ऊपर होगी। तो हर कोई बंदा सोचता है कि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता है, ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे हद से हद बंदा 10 पेज तक चले जाएगा, 20 पेज तक चले जाएगा। पहले तो कोई जाता ही नहीं है 10 पेज तक। हम भी कोई
चीज सर्च करते हैं तो हम सिर्फ तीसरे पेज तक आते हैं, तीसरे पेज से हम आगे नहीं जाते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये इतने यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं एसईओ टूल्स के ऊपर में। तो इसको ऑर्गेनिक वे से हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं फ्री में, इसको हम लोग कहते हैं एसईओ। ओके, अब देन अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग की, तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है और ये पेड क्यों है? जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पेड है। ये पेड इसलिए है, सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक बाय परचेजिंग एड्स ऑन सर्च इंजन। मतलब कि हम सर्च इंजन को पैसे देते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो ब्रांड है या हमारा कोई बिजनेस है वो गूगल के टॉप पे आ सके या किसी और सर्च इंजन के टॉप पे आ सके। ओके, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैंने यहाँ पे एसईओ टूल्स सर्च किया और यहाँ पे जो एड तो इन सभी लोगों ने गूगल का जो एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं गूगल एडवर्ड। ओके, गूगल का एक टूल है ये वाला गूगल एडवर्ड, पीपीसी एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसको। और यहाँ से इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की है ताकि जो उनकी वेबसाइट है गूगल के ऊपर में आ सके किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर में या किसी फ्रेज के ऊपर में जब कोई बंदा उसको सर्च करेगा। अब गूगल की एडवर्टाइजिंग अलग है, बिंग के ऊपर में अगर हम लोग सर्च करते हैं एसईओ टूल्स, ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिंग के ऊपर में जो इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, वो अलग है। बिंग के लिए हम बिंग बिंग का यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, और गूगल के लिए हम गूगल एडवर्ड यूज करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक बाय परचेसिंग एड ऑन सर्च इंजन। मतलब कि हम सर्च इंजन को पैसे देते हैं कि हमारे इस कीवर्ड के ऊपर में हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आनी चाहिए। अब जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? SMM। तो अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? SMM, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SMM। ये पेड है। ये पेड क्यों है? क्योंकि अब इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे फेसबुक के ऊपर में। ओके, तो मैं आपको फेसबुक के ऊपर में लेके आ गया और यहाँ पे हम लोग इसकी एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि है क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और बिजनेस। कि सोशल मीडिया साइट को यूज करना किसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किसी वेबसाइट की, उसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पेड है क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि हमको कई बार यहाँ पे स्पॉन्सर, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पॉन्सर्स लिंक शो होते हैं हमारे। जब हम लोग अपनी प्रोफाइल खोलते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर्स लिंक शो हो रहे होते हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया को पैसे देते हैं, फेसबुक हो गया या पीपीसी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, चाहे वो ट्विटर का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, हम लोग उसको पैसे देते हैं ताकि वो अपने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर में हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कर सके। ओके, तो एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक में हम लोग जाएंगे तो यहाँ से जो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो क्रिएट एन ऐड, क्रिएट एन पेज। फेसबुक के ऊपर में एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपके पास में फेसबुक के ऊपर में पेज होना जरूरी है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को फेसबुक के बारे में भी पता लग गया होगा। तो दोस्तों उसके आगे हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो अब बहुत से बंदे कंफ्यूज होंगे कि यार सोशल मीडिया और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये पेड है और ये फ्री है। ओके, SMM और SMO। अब ऑप्टिमाइजेशन की बात आ गई, अगर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये फ्री है। मतलब कि जैसे हम लोग SEO ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वैसे ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये फ्री इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन योर इंटरनेट सर्च रैंकिंग। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फिर फेसबुक के ऊपर में चलते हैं। तो सोशल मीडिया भी यार एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन इसलिए है कि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारी सर्च क्यूरीज को सर्च करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हिंदी,
मैंने यहाँ पे सर्च किया वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हिंदी, तो उसके बाद में इसने ये हमको कुछ रिजल्ट दे दिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसने सबसे पहले ये दो लिंक्स उठाए हैं, दो, उसके बाद में एक पेज उठाया है, उसके बाद में एक और पेज उठाया है जो कि अभी कुछ मिनट पहले ही किसी ने यहाँ पे ट्यूटोरियल्स की वीडियोस डाली थी। ओके, तो इसको कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब उसके बाद बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग होती क्या और ये पेड क्यों है? ईमेल मार्केटिंग में अगर हम लोग कहें, ईमेल मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग ए कमर्शियल मैसेज और टाइपिकली टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। और ये पेड है। ये इसलिए है क्योंकि हमको जो है बहुत से लोगों की ईमेल्स को कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, उसके लिए टूल्स यूज होते हैं। अगर हम लोग टूल्स नहीं यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास में डाटा नहीं है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के रिलेटेड ईमेल्स का, तो हम लोग बहुत सी बड़ी बड़े बंदों को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, और उन लोगों के पास में एक नीचे टारगेट ऑडियंस का डाटा होता है, और वो लोग टूल्स की हेल्प से उन लोगों को जो है आपके प्रोडक्ट की जो ईमेल सेंड करते हैं उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर में। ओके, तो इसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग और ये पेड होती है। एंड देन अगर हम लोग बात करें मोबाइल मार्केटिंग की, तो मोबाइल मार्केटिंग का तो आपको पता ही है कि मोबाइल के थ्रू किसी बिजनेस को प्रमोट करवाना। आपने देखा ही होगा कि आपके मोबाइल के ऊपर में भी बहुत सारे कई बार मैसेज आते हैं, फोन नंबर के ऊपर में मैसेज आते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये स्कीम चल रही है, वो स्कीम चल रही है। तो इसको कहते हैं मोबाइल मार्केटिंग, मतलब कि मोबाइल के थ्रू किसी बिजनेस को प्रमोट करवाना। तो अभी हम लोग इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में जो हम लोग सीखेंगे वो हमारा मेन फोकस होगा एसईओ के ऊपर में। तो आई होप कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में डिफरेंस पता लग गया होगा, और जो एसईओ के मेथड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स हैं, उनके बारे में भी आपको ये डाउट है जो क्लियर हो गया हो। तो अभी हम लोग जो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में सीखेंगे वो सीखेंगे एसईओ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।